जागेश्वर मंदिर परिसर में 21 जुलाई सोमवार को ऐतिहासिक दंगल का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन मंदिर की 300 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जो हर वर्ष सावन माह में पूरी श्रद्धा और जोश के साथ किया जाता है। ये पारंपरिक दंगल न केवल कुश्ती का उत्सव है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी है। इस ऐतिहासिक दंगल में देश भर से करीब 150 पहलवान हिस्सा लेंगे, जिनमें महिला पहलवानों की भागीदारी इसे और भी खास बना देती है। आयोजकों के अनुसार दंगल में भाग लेने के लिए पहलवान कानपुर, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि नेपाल से भी आ रहे हैं। दंगल का आयोजन श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभागार द्वारा किया जा रहा है। दंगल संयोजक जीतू पांडे ने बताया कि अखाड़े की मिट्टी में दूध, हल्दी और मट्ठा मिलाकर उसे मुलायम बनाया जा रहा है, ताकि पहलवानों को मुकाबले के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में लगभग 307 वर्षों से ऐतिहासिक दंगल का आयोजन होता है। इस बार का जो दंगल है सावन के दूसरे सोमवार यानी 21 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस वक्त हम उसी अखाड़े पर मौजूद हैं जहां पर यह दंगल आयोजित होगा। हमारे साथ दंगल संयोजक हैं जीतू पांडे जी, उनसे दंगल को लेकर बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से अब की आयोजन हो रहा है, क्या कुछ खास है? इस बार हम लोगों की जो दंगल में मिट्टी पड़ी है ये बहुत खास है। हम लोग इसमें अभी दूध, मट्ठा और हल्दी ये सभी चीजें मिक्स करके प्रयोग करा रहे हैं इसमें, और सब चारों तरफ से इसको मिलावट करा के हम लोग इसको बिल्कुल ऐसा लगेगा पहलवानों को कि जैसे वो मिट्टी में नहीं लड़ रहे हैं, वो गद्दे की भांति इस अखाड़े में लड़ रहे हैं। तो आपने सुना कि इस अखाड़े में इस मिट्टी में दूध, हल्दी, मट्ठा समेत तमाम जो चीजें हैं वो मिलाई जाएंगी, जिससे पहलवानों को ऐसा ना लगे कि वो मिट्टी में लड़ाई कर रहे हैं। और बातचीत करेंगे कितने पहलवान आएंगे, कहाँ से पहलवान आएंगे? लगभग 150 पहलवानों का रजिस्ट्रेशन अभी हम लोगों के पास हो चुका है। इस बार महिला पहलवान अलग से आ रही है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई उन्नाव से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है। और इसी के साथ साथ 120 पहलवानों का जो रजिस्ट्रेशन है पुरुष पहलवानों का, उसमें से कुछ नेपाल से हैं, कुछ राजस्थान से हैं और सहारनपुर से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं। मतलब बहुत अलग अलग शहर से, अलग अलग प्रदेशों से, सभी जगह से हमारे यहाँ पहलवान आ रहे हैं इस बार। लगभग 307 वर्षों का ये आयोजन है। इस अखाड़े की क्या मान्यता है, क्या इसका इतिहास है? हमारे पूर्वज हम लोगों को ऐसा बताया करते थे कि जब क्रांतिकारी समय जब चल रहा था, अंग्रेज जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद जी भी इन अखाड़ों पर आया करते थे, अपनी कुश्तियों की आजमाइश किया करते थे। और ये बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का। मतलब जब से मंदिर का इतिहास है तब से ही अखाड़े का इतिहास है यहाँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। नीरज जी, किस तरह से आप इस दंगल को देख रहे हैं, क्योंकि आप रेगुलर आते हैं इस मंदिर में? ये दंगल या मंदिर में हमारे बाबा यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय मिश्रीलाल गुप्ता जी। मैं उनके साथ आता था। उस समय यहाँ पर दंगल जीतने पर जलेबी और दही दिया जाता था, उसकी पर्ची बनती थी, 250 ग्राम जलेबी, 100 ग्राम जलेबी, 50 ग्राम जलेबी। मैं तब से आ रहा हूँ और बाबा का सेवक हूँ, बाबा का पूजा अर्चना करने आता हूँ। तो आपने सुना कि इस बार दंगल में लगभग 150 पहलवान हिस्सा लेंगे, जिसमें लगभग 30 महिला पहलवान हैं। इस दंगल में देश विदेश से भी पहलवान आएंगे। आपको बता दें कि 21 जुलाई यानी सावन के दूसरे सोमवार को यहाँ पर 2:30 बजे से दंगल का आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं, साफ सफाई अखाड़े की हो रही है। इसके साथ ही अखाड़े के आसपास रंगाई पुताई का भी जो कार्य है वो किया जा रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, दैनिक भास्कर डिजिटल।